Good morning, dear students. Welcome to all of you. Today we will study general principle and process of isolation of elements. And today our topic is electrochemical principle of metallurgy. Second is extraction of aluminum from alumina and extraction of copper from low-grade ores and scraps and oxidation reduction method. These all are our topic for today. Now let us start. The first topic is electrochemical principle of metallurgy. Till now we have seen that principle of thermodynamics are applied in the pyrometallurgy. अभी तक हमने क्या थे थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल का यूज किया था. तो सिमिलर प्रिंसिपल हमारे अप्लाई होते हैं इन द रिडक्शन ऑफ मेटल आयन सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट. यानी मोल्टन स्टेट या सॉल्यूशन से मेटल आयन निकालने में भी हम इसी तरह के प्रिंसिपल का यूज करते हैं. एंड दे आर रिड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस और बाय एडिंग सम रिड्यूसिंग एजेंट. तो मोल्टन स्टेट में हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और उनके अंदर हम क्या करते हैं कोई हमारा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं. तो सच मेथड आर बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल. तो ये मेथड हमारे क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं विच कैन बी अंडरस्टूड बाय द इक्वेशन दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, जहाँ जी नोट है हमारी गिव्स फ्री एनर्जी, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई नोट है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द रेडॉक्स कपल और एफ है हमारा फैराडे दैट इज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नाउ वी हैव स्टडीड दैट दैट मेटल विच आर हाईली रिएक्टिव, जो मेटल हमारे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं उनका जो ई नोट वैल्यू है बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है. यानी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो है उनका बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है. तो अगर वो ई नोट की वैल्यू नेगेटिव होगी तो डेल्टा जी क्या हो जाएगी हमारी पॉजिटिव हो जाएगी. डेल्टा जी पॉजिटिव होगी मीन्स जो रिएक्शन है हमारी रिडक्शन रिएक्शन क्या होगी नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी. इन मीन्स वी कैन से दैट द रिडक्शन इज डिफिकल्ट. ये इसका मतलब जो मेटल हमारे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं उनका रिडक्शन हम इजीली नहीं कर सकते क्योंकि जो उनकी ई नोट की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव होती है. तो जिसके कारण डेल्टा जी हमारा क्या है पॉजिटिव हो जाता है. तो इस तरीके से जो हमारे लेस रिएक्टिव मेटल होंगे जिनका ई नोट की वैल्यू कम होगी या कोई मेटल जिसके ई नोट की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी तो उनके लिए जी नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी नेगेटिव होगी. उनका रिडक्शन हम क्या है इजीली कर सकते हैं. यानी अगर हम क्या करें अगर दो जो रिएक्शन हो रही है मेटल की उनको अगर हम कंबाइन करते हैं द डिफरेंस ऑफ टू ई नोट वैल्यू इज पॉजिटिव, अगर उनका जो ई नोट वैल्यू का डिफरेंस हो गया है पॉजिटिव आ जाए तो डेल्टा जी क्या होगी हमारी नेगेटिव हो जाएगी. अगर डेल्टा जी नेगेटिव होगी इट मीन्स रिएक्शन क्या होगी हमारी स्पॉन्टेनियस हो जाएगी. इसका मतलब क्या होगा अगर हम कोई मेटल आयन का सॉल्यूशन लेंगे तो जो हमारे मोर रिएक्टिव मेटल होते हैं उनका हमने पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन इजीली हो जाता है. तो अगर हमारा लेस रिएक्टिव मेटल का सॉल्यूशन है उसके साथ अगर हम कोई मोर रिएक्टिव मेटल लेंगे तो मोर रिएक्टिव मेटल क्या करेगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा और लेस रिएक्टिव मेटल का क्या कर देगा रिडक्शन कर देगा. यानी लेस रिएक्टिव मेटल विल कम आउट ऑफ द सॉल्यूशन एंड मोर रिएक्टिव मेटल विल गो टू द सॉल्यूशन. यानी मोर रिएक्टिव मेटल क्या करेगा ऑक्सीडाइज होके सॉल्यूशन में चला जाएगा जबकि लेस रिएक्टिव मेटल वहां से रिड्यूस होके क्या होगा हमें मिल जाएगा. जैसे एक एग्जांपल लिया हमने Cu2 प्लस कॉपर का कोई सॉल्यूशन है हमारा कॉपर साल्ट है उसमें अगर हम Fe यूज करेंगे तो यहाँ क्या होगा Fe मोर रिएक्टिव है तो Fe का ऑक्सीडेशन हो जाएगा जबकि Cu2 पॉजिटिव का क्या होगा रिडक्शन होगा. तो Cu पॉजिटिव रिमूव्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन. तो इसका मतलब क्या हुआ कि a more reactive metal can be used as a reducing agent for a less reactive metals. यानी अगर हमारा लेस रिएक्टिव मेटल का सॉल्यूशन है वहाँ रिडक्शन करने के लिए हम क्या है मोर रिएक्टिव मेटल का यूज कर सकते हैं. दिस इज द आवर इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी. यानी अगर हमारी जो ई नोट वैल्यू है वो क्या हो जाए पॉजिटिव हो जाए तो टोटल गिव्स फ्री एनर्जी चेंज हमारा क्या होगा नेगेटिव होगा तो रिएक्शन क्या होगी स्पॉन्टेनियस हो जाएगी. तो इसमें जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल का रिडक्शन करने के लिए हम यूज कर सकते हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल प्रोड्यूस्ड द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड आर सिलेक्टेड. कि मेटल हमारा क्या है उसी के रिएक्टिविटी क्या है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या है इलेक्ट्रोड का सिलेक्ट करते हैं. समटाइम फ्लक्स इज आल्सो एडेड टू फॉर मेकिंग द मोल्टन मास कंडक्टिंग. कभी कभी इसमें क्या फ्लक्स भी ऐड करते हैं ताकि सॉल्यूशन हमारा क्या हो कनेक्टिंग हो जाए. दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी.
and the process of extraction of metal by electrolysis of their fused salt is called इलेक्ट्रोमेटलर्जी। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रोलिसिस से हम करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमेटलर्जी। उसके बाद है हमारा एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस टू मेटलर्जी। इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है, तो फर्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिना, कि एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन हम एल्यूमिना से कैसे करते हैं। तो जो हमारा एल्यूमिना होता है, फ्यूज्ड एल्यूमिना, वो क्या है, दैट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारा क्रायोलाइट Na3Al(F6) या फ्लोरोस्फर CaF2 ऐड किया जाता है एल्यूमिना के अंदर, ताकि उसका क्या हो जाए, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए और उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, डिक्रीज हो जाए। यानी क्रायोलाइट इज एडेड टू एल्यूमिना टू मेक इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड टू डिक्रीज इट्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सर, ताकि मिक्सर का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाए। और जो इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं उसकी मोल्टन एल्यूमिना की, तो इसमें क्या करते हैं, द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन मास इज कैरिड आउट इन इलेक्ट्रिक टैंक मेड ऑफ आयरन यूजिंग कार्बन एज इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोड्स। तो कार्बन क्या है, एज इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। स्टील कैथोड एंड ग्रेफाइट एनोड आर यूज्ड। तो उसमें जो ओरल रिएक्शन होती है हमारी, वो क्या होती है कि Al2O3 कार्बन के साथ रिएक्शन करके क्या करता है, Al प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ जो हमारा एल्यूमिना है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है एल्यूमिनियम में, और कार्बन क्या हो गया हमारा, CO2 में कन्वर्ट हो गया है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमारा एक्सट्रैक्शन करते हैं एल्यूमिना का। और ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिटी, दिस इज कॉल्ड हेल्ट-हेरल्ड प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हेल्ट-हेरल्ड प्रोसेस बोलते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन मास इज कैरिड आउट इन इलेक्ट्रिकल सेल यूजिंग कार्बन इलेक्ट्रोड। अब जो ये हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं एल्यूमिना की, वो किस में करते हैं, इलेक्ट्रिक सेल में करते हैं। तो उस इलेक्ट्रिक सेल में हमारी रिएक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक सेल में एक हमारा कैथोड का काम करता है। कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है, कैथोड पे जो Al3 पॉजिटिव है वो Al में कन्वर्ट होता है, और एनोड पे जो कार्बन है वो किस में कन्वर्ट होता है, CO और CO2 CO और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। जो अपरेटस है हमारा हेल्ट-हेरल्ड प्रोसेस में हम ये अपरेटस यूज करते हैं। इसमें क्या है, मोल्टन एल्यूमिना लेते हैं, तो कार्बन एज हमारे एनोड यूज हो रही है। तो इसमें जब हम क्या करते हैं, हमारा क्रायोलाइट डाल देते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो उसकी कंडक्टिविटी को क्या करता है, वो इंक्रीज कर देता है। उसके बाद हमारी रिएक्शन होती है, तो जो एल्यूमिनियम मेटल मिलता है हमें, दैट इज लिबरेटेड एट कैथोड मेल्ट एट हायर टेम्परेचर ऑफ टैंक। तो यहाँ जो एल्यूमिनियम कैथोड में मिलेगा, वो क्या होगा, हमें मेल्ट फॉर्म में मिलेगा, मेल्ट हो जाएगा हाई टेम्परेचर के कारण। द मोल्टन एल्यूमिना इज हैवियर देन द मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट। तो एल्यूमिना हैवी होगा, वो क्या करेगा, नीचे बॉटम में बैठ जाएगा, और वहां से हम उसको क्या करते हैं, बार बार निकालते रहते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एल्यूमिना से एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो दिस इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिना। उसके बाद है कॉपर फ्रॉम लो ग्रेड ओर एंड स्क्रैप, कि लो ग्रेड ओर से या स्क्रैप से हम कॉपर का कैसे एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड बाय हाइड्रोमेटलर्जी फ्रॉम लो ग्रेड ओर। उसका क्या करते हैं हम, हाइड्रोमेटलर्जी करते हैं। तो लो ग्रेड ओर को क्या करते हैं, लीच्ड बाय ट्रीटिंग विद एसिड, पहले इसकी लीचिंग करा लेते हैं एसिड के साथ। एंड व्हेन कॉपर मेटल गेट्स इनटू द सॉल्यूशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव आयन, इसमें क्या है, कॉपर मेटल हमारा Cu2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। अब उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो Cu2 पॉजिटिव आयन है उसके अंदर हम आयरन या H2 गैस पास करते हैं। तो वहां क्या होगा, आयरन मोर रिएक्टिव है, वो क्या करेगा, Cu2 पॉजिटिव आयन को Cu में कन्वर्ट कर देगा। ये जो H2 है हमारा, वो किसमें, H पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, और जो Cu2 पॉजिटिव है, दोनों ही रिएक्शन में वो क्या है, कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी Cu2 पॉजिटिव क्या हो रहा है, रिडक्शन होके कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि इनोट वैल्यू है वो Fe2 पॉजिटिव से Fe या फिर H पॉजिटिव से H2, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो इसकी क्या है, बहुत कम है एज कम्पेयर टू जो हमारा कॉपर है, कॉपर की ज्यादा है। तो यहाँ पर कॉपर का क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा, और Fe एंड H2 का क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यानी Fe एंड H2 कैन डिस्प्लेस Cu फ्रॉम Cu2 पॉजिटिव आयन। तो जो हमारा लो ग्रेड होता है, वो स्क्रैप होता है या और होता है, उससे हम इस तरीके से क्या है, हमारा कॉपर का एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं। उसके बाद हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड है, कि वेयर ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड इज यूज्ड। तो इसका जनरली हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉन मेटल बाय ऑक्सीडेशन में, या मेटल के एक्सट्रैक्शन में भी इसका हम यूज करते हैं।
तो पहला है एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉन मेटल बाय ऑक्सीडेशन। तो अभी तक जो हमने एक्सट्रैक्शन किया है मेनली क्या है, रिडक्शन के जरिए किया है, यानी हम क्या करते हैं, रिडक्शन प्रोसेस का यूज करते हैं। लेकिन कुछ हमारी प्रोसेस ऐसी हैं एक्सट्रैक्शन की जिनमें हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन यूज होता है। मेनली नॉन मेटल का जो एक्सट्रैक्शन करते हैं उसमें क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस यूज होती है। कि नॉन मेटल जो कंबाइंड फॉर्म में होते हैं वो रिड्यूस फॉर्म में होते हैं, तो उनका एक्सट्रैक्शन करने के लिए, आइसोलेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उनके कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करना पड़ता है। तो नॉन मेटल का जो एक्सट्रैक्शन करेंगे हम वो किससे करेंगे, बाय देयर ऑक्सीडेशन ऑफ देयर कंपाउंड। जैसे यहाँ में एग्जांपल है, अगर हम NaCl का सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें Cl नेगेटिव होता है, तो Cl नेगेटिव H2O है, तो जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं हम, तो यहाँ क्या है, H2 लिबरेट होती है हमारी कैथोड के ऊपर और Cl2 लिबरेट होती है हमारी एनोड के ऊपर, और NaOH हमारा सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है। तो अगर Cl नेगेटिव हमने शो किया है तो क्या होगा, OH नेगेटिव सॉल्यूशन में रहेगा, H2 और Cl2 क्या होगा, हमारी कैथोड पे लिबरेट हो जाएगी। तो यहाँ क्या हो रहा है, Cl नेगेटिव का ऑक्सीडेशन हो रहा है जो कि किसमें, Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये प्रोसेस करते कैसे हैं, इस प्रोसेस का डेल्टा जी नोट की वैल्यू क्या हमारी बहुत हाई होती है, 422 किलो जूल होती है। तो इसको जब ई नोट में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस NF ई नोट, तो ई नोट की वैल्यू आती है हमारी -2.2 वोल्ट। अब डेल्टा जी नोट पॉजिटिव थी तो मीन्स ये रिएक्शन हमारी क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। ई नोट की वैल्यू भी क्या हमारी नेगेटिव आ गई है। तो इस रिएक्शन को करने के लिए हमें क्या है, एक्सटर्नल EMF अप्लाई करना पड़ता है जो कि 2.2 वोल्ट से ज़्यादा होता है। यानी इसके अंदर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे या जो एक्सटर्नल EMF देंगे वो क्या होना चाहिए, हमारा 2.2 वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम ये रिएक्शन क्या है, कर पाएंगे। But the electrolysis require an excess potential to overcome some other hindering reaction। तो इसका हाई वोल्टेज की, हाई पोटेंशियल की जरूरत इसलिए पड़ती है टू हिंडर सम अदर रिएक्शन। Here Cl2 is obtained by electrolysis giving out H2 and aqueous solution as byproduct। तो जो ऑलरेडी हमने स्टडी कर लिया है कि Cl2 हमें मिलती है कैथोड पे, H2 मिलती है एनोड पे, और NaOH क्या हमारा एज ए बाई प्रोडक्ट प्रेजेंट रहता है। तो ये था हमारा एक्वस का। अगर मोल्टन NaCl का हम यूज करेंगे तो इसके, अगर हम क्या करते हैं, मोल्टन NaCl का यूज करते हैं तो क्या होगा, इन दैट केस Na मेटल इज प्रोड्यूस्ड नॉट NaOH, उस केस में क्या होगा, हमारा Na मेटल मिलेगा। तो ये था एक्सट्रैक्शन, ये था हमारा ऑक्सीडेशन मेथड जहां हमने क्या किया, नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन से एक्सट्रैक्शन किया। उसके बाद है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही मेथड का हम यूज करते हैं हमारा कुछ मेटल का एक्सट्रैक्शन करने में। तो जैसे हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, लीचिंग में हम सिल्वर या गोल्ड का क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं बाय यूजिंग लीचिंग प्रोसेस। जो हम कंसंट्रेशन कर रहे थे तो पहले क्या करते थे, हम सिल्वर गोल्ड को सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करते थे, फिर हम कोई ऐसा कंपाउंड डालते थे जो उनको प्रेसिपिटेट आउट करता है। तो यहाँ होता क्या है, फर्स्ट स्टेप में Ag जो है हमारा, Ag पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, या अगर Au लेंगे तो Au पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ जो सिल्वर है ऑन रिएक्शन विद Cn नेगेटिव एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना रहा है AgCN2 होल नेगेटिव। तो यहाँ Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, Ag+1 है जो सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, सिल्वर हमारा सिल्वर Ag हमारा Ag पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, यानी सिल्वर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो इस स्टेप को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में हम जिंक यूज करते हैं जो कि क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है Ag पॉजिटिव को। तो मोर रिएक्टिव मेटल है जिंक, इसीलिए वो क्या करता है, Ag को यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ जो सिल्वर है उसका क्या हो गया, हमारा रिडक्शन हो गया सेकंड मेथड में। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन, सेकंड स्टेप में क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड। तो इस रिएक्शन में जिंक क्या कर रहा है, हमारा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है, क्योंकि वो क्या हमारा मोर रिएक्टिव है, तो इजिली सिल्वर को क्या कर रहा है, वो डिस्प्लेस कर रहा है उसके सॉल्यूशन में से। दिस इज आवर ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड। The process of extraction of metal by dissolving the ore in a stable reagent, followed by the precipitation or displacement of metal by a more reactive metal,
इज कॉल्ड हाइड्रोमेटलर्जी। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोमेटलर्जी बोलते हैं। यानी वो प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, पहले मेटल को डिसोल्व कर लेते हैं सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स में, उसके बाद हम कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके वहां से मेटल को प्रेसिपिटेट आउट कर लेते हैं बाय यूजिंग ए मोर रिएक्टिव मेटल और ए मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोमेटलर्जी बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच।